मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में हुंकार भरी। बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विधानसभा घेराव को निकले। पुलिस सुरक्षा के बैरिकेड्स तोड़ते हुए भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा के काफी नजदीक जा पहुंचे। इसके पूर्व हुई आम सभा में वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार की जमकर खिलाफत की और आरोप लगाया कि राज्य की भूपेश सरकार ने गरीबों के आवास पर डाका डाला है। अरे भूपेश बघेल जी, ये वही सूची है पूरा देश में, वो सूची के आधार में सब राज्य कांग्रेस के सरकार भी प्रधानमंत्री आवास देवत थी। तो सरकार जब रही से 2011 में केंद्र में, तो वही सरकार के सर्वे ओकरे जनगणना है जेकर आधार में ये सूची बने है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये नहीं कही कि ये कांग्रेस के बनाए हुए सूची है, वो सूची के आधार में हम कोई योजना नहीं बना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वही सूची के आधार में आज योजना बनाए है। वो योजना में भी तय सर्वे के बात करत है, जनगणना के बात करत है। न तक जनगणना न मानस, न तक संविधान न मानस, अपन मंत्री के कहना न घलो नहीं मानत। टी.एस. सिंहदेव जी पत्र में का लिखे अपन इस्तीफा देते समय कि 8 लाख गरीब परिवार ला प्रधानमंत्री आवास नहीं दिला पाया। भूपेश बघेल ला बार बार कहे हो कि ओकर पर पैसा दे, लेकिन भूपेश बघेल ते पैसा नहीं देवता। मैं अपन विभाग ला छोड़ा था, ऐसे कही के अपन विभाग ला छोड़ दे। तो न तय जनगणना ला मानस, न तय अपन मंत्री के कहना ला मानस, तो काकर कहना मानता भूपेश बघेल? एक परिवार के कहना जेकर पर तय है गुलाब के पंखुड़ी बिछा रहे हैं 1.5 किलोमीटर। तो ये मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के सरकार, ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ला छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना है तो अपन कुर्सी बचाए बर एक परिवार के सेवा, एक परिवार के चाकरी, वो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के वो मुख्यमंत्री ला चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में हुए इस घेराव कार्यक्रम में बड़ी संख्या उपस्थित रही। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राहियों के पांव धोकर उनका सम्मान भी किया। विधानसभा के बजट सत्र में बजट के आय व्यय पर चर्चा की गई, जिसमें विपक्ष के नेता नारायण चंदेल ने पूछा कि बजट में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरुआ और बाड़ी के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया। ऐसे में यह योजना संचालित कैसे होगी। उन्होंने शराबबंदी का जिक्र भी न होने को लेकर सवाल खड़े किए। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, जिसकी पूरी चर्चा ये प्रदेश में भी करते हैं, देश में भी करते हैं, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं। गौठान कहां से संचालित होगा, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी का होगा क्या, उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है। बजट में जो विकास का मूलभूत ढांचा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, सिंचाई के संसाधन है, उसका कोई स्पष्ट विजन इस बजट में दिखाई नहीं देता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वादों को याद दिलाते हुए महंगाई को लेकर आरोप लगाए। सुप्रिया ने कहा कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 13 रुपए किलो शक्कर मिलने की बात की थी और 400 रुपए सिलेंडर का विरोध किया था, लेकिन आज तो स्थिति उससे भी भयावह है। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में। लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती हैं।
आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है। इस नवरात्रि डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का दरबार सोने की नक्काशी से सजा होगा। इसका कार्य इन दिनों जोरों पर है। जानकारी के अनुसार दान स्वरूप प्राप्त सोने से माता का गर्भगृह राजस्थानी कलाकृति से सजाया जा रहा है। इसमें 4 किलो सोने का उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नीचे मंदिर में भी सोने से गर्भगृह की सजावट की गई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। उन्होंने धान खरीदी को लेकर कहा कि प्रदेश का धान राज्य सरकार खरीदती है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रतिक्रिया की मांग की है। साथ ही उन्होंने सर्वे कराने या न कराने को लेकर भी राय मांगी। धान खरीदी हम करते हैं, हमारी सरकार कर रही है, पैसे का भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं केंद्र सरकार कर रही है। कल विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जी बोल रहे थे। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये स्थिति है। तो इसमें मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो हम सर्वे करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात है वो सूची कब देंगे, वो जो मिस्ड कॉल किए हैं, जो फॉर्म भरवाए हैं, वो सूची कब देंगे, और सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आवास का, शौचालय का और गैस सिलेंडर का। सदन में आने से भाजपा विधायकों को रोके जाने के आरोप को कांग्रेसी विधायक कुलदीप जुनेजा ने गलत बताते हुए कहा कि किसी भी विधायक को रोका नहीं गया। इसके लिए गृह मंत्री के सख्त आदेश हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के घेराव कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी, इसलिए वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का धरना विधानसभा घेराव है, लेकिन इतने सारे विधायक सभी जन हम लोग कांग्रेस के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे एमएलए बैठे हैं। आप कैसे आए जब आपको रोका जा रहा है? बता रहे हैं आप कहाँ से आए? और जबकि समाचार पत्रों में छपा भी है कि ये रोड पूरा खुला रहेगा, जो सड्डू वाला रोड है, जिसको भी आप विधायक एमएलए आएंगे यहाँ खुला रहेगा। तो इसमें कहीं रोकने वाली कोई बात ही नहीं थी। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने सबको निर्देश कर दिया था कि कोई भी विधायक को ना रोका जाए। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपनी मूंछों को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2023 के चुनाव में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई तो वे अपनी मूंछें कटवा लेंगे। ये बातें उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय की कसम पर कही, क्योंकि साय ने कहा कि वे भाजपा की सरकार न बनने की स्थिति में अपना सर मुड़वाएंगे। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुँह छुड़वा देंगे। कांग्रेसी नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास अब बॉलीवुड में अभिनय करते नजर आएंगे। विगत दिनों वे बॉलीवुड की फिल्म नोटिस में अभिनय करते स्पॉट हुए हैं। बता दें कि इस फिल्म में उनके साथ अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया भी अभिनय करती नजर आएंगी। जानकारी के अनुसार फिल्म नोटिस आदित्य प्रताप एस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। और एक ये ऐसी मूवी है जिसे 35 साल के बाद इनकी युगल जोड़ी की वापसी बड़े पर्दे पर हुई है। यह फिल्म में काम करने का मेरा सौभाग्य है। मेरे ऊपर, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम हनुमान जी की कृपा थी जो मुझे राम जी और सीता जी जो कलयुग के हैं उनके दामाद के पात्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में सन 2017 से अब तक 5,370 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा चुकी है, जो वर्तमान में भी निरंतर जारी है। इसके पूर्व मरीजों को जगदलपुर या रायपुर पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन दंतेवाड़ा में डायलिसिस यूनिट की स्थापना के बाद से मरीजों का समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। गौरतलब है कि यहाँ निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था है।
इसलिए बचेली, किरंदुल, गीदम, बारसूर और कटे कल्याण समेत आसपास के मरीजों के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल वरदान साबित हो रहा है। शुरुआती दौर में डायलिसिस के लिए जगदलपुर या रायपुर ही जाना पड़ता था। हमने देखा कि यहाँ पर किडनी के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, किरंदुल, बचेली, पूरे ओवरऑल पूरे ज़िले में। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक जो गरीब मरीज है वो बेचारे जा नहीं पाते थे, तो ये सुविधा उपलब्ध होने के कारण हमारे यहाँ ये सेवा निरंतर 24/7 24 घंटे 7 दिन और इवन इमरजेंसी डायलिसिस भी हम लोग ये सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं। निस्संदेह कि ये यहाँ के लोगों के लिए, चाहे कोई भी पेशेंट हो, उनके लिए बहुत ही एक बेनिफिट है।